तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। बेसिकली क्या है हमारा, हमने काइनेमेटिक्स पढ़ाया था आपको। काइनेमेटिक्स जो पढ़ाया था इसमें से हमारा क्लास 11 का जो है जो भी टॉपिक है, ये जो पढ़ा है क्लास 11 का चैप्टर से तो ये है ही, साथ में आपका ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस एंड दिस, ये जो होते हैं इस टाइप के जो हम पढ़ाएंगे, ये आपका जो पूछा जाएगा, ये बेसिकली आईआईटीज में, मेडिकल्स में जो भी आपका स्टेट बोर्ड्स होते हैं उसके एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम इस पे आएंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, देखो क्वेश्चन हमारा क्या है, लाइक दिस, ऐसे इस तरीके से। पहला हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या है, देखिए आपको ये जो ऐसे क्वेश्चन है बेसिकली हर बार एक नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में या 2 नंबर में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द इंटरवल ऑफ टाइम इन व्हिच एक्सेलरेशन एग्जिस्ट। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम एक्सेलरेशन की बात हो रही है। तो जब मैक्सिमम एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे ये कौन सा ग्राफ दे रखा है, दिस इज वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ये जो है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है, ठीक है। तो इस केस में हमने आपको बताया था कि जब भी आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा होता है तो उस केस में हमें जो है, जब भी डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होता है तो हम क्या करते थे, एरिया निकालते थे डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट के लिए। लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं फाइंड करना, वो भी इंपॉर्टेंट था कि अगर वेलोसिटी वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा हो तो हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के सिंपली एरिया फाइंड करते थे, एरिया ऑफ द कर्व। अब वो जो था वो अलग चीज था। अब यहाँ पे लेकिन एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो सिंपली एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो बात ये है, एक मिनट देखिए, यहाँ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था आपको, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, दैट मींस v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, दैट मींस एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम t2 its velocity is v1 and at the instant of time t1 its velocity is v1। तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम यही तो होता है हमारा। तो यहाँ पे जो हम देखते हैं तो ये बेसिकली क्या होता है, देखिए कोई दो वेलोसिटी और कोई उसके कंपैरेबल में रिलेटिव में जो टाइम होता है वो लेते हैं। तो यहाँ पे बट वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन। भाई मैक्सिमम एक्सेलरेशन कब होगा, जब चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम जो है वो आपका मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम का मतलब क्या, पॉजिटिव चेंज होना चाहिए वेलोसिटी में। कहने का मतलब अगर हमारा अभी जैसे मैंने 10 की स्पीड में हम जा रहे हैं, अब हमने उसको बढ़ाकर एकदम से 50 कर दिया बहुत कम टाइम में। हमारे पास मान लीजिए कोई बहुत अच्छी बाइक है या फिर कोई अच्छी कार है, तो हमने क्या किया, जैसे एक्सीलरेटर पे पैडल को रखा, तुरंत वो शिफ्ट हुआ 10 से तुरंत 50 पे पहुंच गया। तो 10 से 50 पे पहुंचा, और एक दूसरी नॉर्मल जो हमारे पास मोटरसाइकिल थी उससे जो हमने एक्सीलरेट किया तो 10 से 20-25 हुआ। तो यहाँ पे देखिए चेंज क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है ना। 4 सेकेंड का हमने 4 सेकेंड का टाइम इंटरवल लिया फॉर मोटरसाइकिल एंड 4 सेकेंड का टाइम ड्यूरेशन लिया हमने फॉर कार। दोनों इनिशियली 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे था, लेकिन ये 4 सेकेंड में ये 30 मीटर पर सेकेंड में चेंज होके आ गया। बट दिस हैज अचीव्ड द वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए चेंज कितना का हो रहा है, 20 माइनस 30 माइनस 10, 20 मीटर पर सेकेंड का चेंज हो रहा है। यहाँ पे कितने का हो रहा है, 50 माइनस 10, 40 मीटर पर सेकेंड का चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें चेंज मैक्सिमम हो रहा है ना, टाइम ड्यूरेशन 4 सेकेंड में। तो यही कह रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम इफ चेंज इन वेलोसिटी इज मैक्सिमम देन एक्सेलरेशन वुड बी आल्सो मैक्सिमम। सिंपल सा लॉजिक था, बट ये आसान नहीं है, ये आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे मैक्सिमम एक्सेलरेशन की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे,
देखिए यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, जब हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे कह रहा है मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन की जब हम बात करते हैं तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो होगा मैक्सिमम चेंज इन वेलोसिटी कंपैरेबल होगा। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम चेंज कहाँ पे हो रहा है, यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी लेना है। तो यहाँ पे देखिए ये 0 से 20 हो रहा है 20 सेकंड में, लेकिन यहाँ पे देखिए 30 से 40 ओनली इन 10 सेकंड्स वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम 20 टू 80, दैट मींस 60 मीटर पर सेकंड का चेंज हो रहा है, और यहाँ पे 20 सेकंड में मात्र 20 मीटर पर सेकंड का चेंज हो रहा है। तो ये हमारा जो वेलोसिटी में चेंज है दैट इज मैक्सिमम ना। तो यहाँ पे हो जाएगा v2 वुड बी 80। ये जो वेलोसिटी है इसके कंपैरेबल ये पॉइंट इसके कंपैरेबल कितनी वेलोसिटी 80, तो 80 माइनस 30 ये टाइम सेकंड है, टाइम का ग्राफ है, तो 30 के कंपेयर में कितना है 20। टाइम यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितना लग रहा है 10 सेकंड, दैट इज 40 माइनस 30, दिस इज 60 अपॉन 10, दिस इज 66 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो ये चीज होता है हमारा। अब इसके बाद है हमारा जब हम शुरू करते हैं तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है एंड डिस्टेंस ट्रेवल इन द इंटरवल ऑफ टाइम इन विच एक्सेलरेशन एग्जिस्ट। एक्सेलरेशन जो है आपका किस इंटरवल में एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे देखिए चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है, तो चेंज इन वेलोसिटी दो में हो रहा है, एक दिस एंड दिस इज रिटार्डेशन, एक ये हो रहा है और एक ये हो रहा है। बट यहाँ पे कह रहा है फाइंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस ट्रेवल इन द इंटरवल ऑफ टाइम इन विच दिस एक्सेलरेशन एग्जिस्ट। दिस की बात हो रही है यहाँ पे जो हमारा एक्सेलरेशन है वो दो केसेस में है। फर्स्ट है यहां से यहां, दिस इज 0 टू 20 में वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। दूसरा 30 टू 40 यहां पे वेलोसिटी में कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है। बट हमें कह रहा है जो ये एक्सेलरेशन आपने फाइंड किया इसके रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, दैट मींस इन मैग्नीट्यूड कितना डिस्टेंस से ट्रेवल कर रहा है जब वेलोसिटी में चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे जब हम लेते हैं तो फर्स्ट हमारा मैंने इक्वेशंस ऑफ मोशन आपको पढ़ाया है, S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at का स्क्वायर, दिस इज इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब यहाँ पे देखेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी, तो ये हमारा हम ये वाला टाइम इंटरवल ले रहे हैं ना, दिस इज वी हैव टेकन, तो करस्पॉन्डिंग टू दिस टाइम इंटरवल इनिशियल वेलोसिटी इज व्हाट, इनिशियल वेलोसिटी ये वाला होगा इस टाइम इंटरवल जहां पे एक्सेलरेशन हो रहा है। तो इसके कंपेयर में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20, और यहां से यहां पहुंचने में टोटल टाइम कितना लगा है 30 टू 40 सेकंड, दैट इज 10 सेकंड। तो u की वैल्यू है हमारी 20 मीटर पर सेकंड, t जो है 10 सेकंड है, और एक्सेलरेशन हमने क्या निकाला 6 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अच्छा, और सारी चीजें हो गई, नाउ पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। तो यहाँ पे आपको अगर यहीं पे कहता है एक्सेलरेशन मिनिमम किस में है, तो देखिए एक्सेलरेशन ही हो रहा है बट मिनिमम की बात करें, नेगेटिव एक्सेलरेशन यहाँ पे नहीं होगा, दैट इज रिटार्डेशन, वो अलग केस है, तो फिर वो अलग केस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देंगे तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा u 20 into 10 प्लस हाफ 80 का स्क्वायर, a is 6 into t is your 100। फ्रॉम हियर इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आ जाएगा कितना होगा 200 प्लस 3 2 या 6 300, दैट इज 500 मीटर डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस है हमारा दिस करस्पॉन्ड्स टू मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ये जो है हमारा मैक्सिमम एक्सेलरेशन के करस्पॉन्डिंग है ये। बट वी नीड टू फाइंड, सपोज इट इज आस्किंग इन क्वेश्चन दैट टोटल डिस्टेंस इज ट्रेवल थ्रू आउट इट्स मोशन। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर आपको थ्रू आउट इट्स मोशन फाइंड करना हो तो क्या कैसे करेंगे, आपको मैंने बताया था सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एरिया नीड टू बी फाइंड, एरिया आपको पता होना चाहिए। तो हम इसको डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक करेंगे।
तो वो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, ये भी हो सकता है। तो अगर जैसे जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मान लीजिए आपसे कहा गया कि ये पूरा जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, आपको डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड करना है। तो डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस फाइंड करना हम लोग बताते हैं एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सपोज दिस इज लाइक दिस, तो यहां पे हमारा जो भी है ये इस तरीके से ग्राफ है, दिस इज 10, this is 20, sorry, this is 10, this is 20 and this is 30, this corresponds to 40 and this is 80। तो हम मैंने आपको बताया था डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हम एरिया ऑफ कर्व फाइंड करते हैं। तो या इसको हम डिफरेंट एरिया में ब्रेक कर लेंगे। तो पहला हमारा एक ये हो जाएगा, दिस इज, तो पहला जो होगा डिस्टेंस हम इस एरिया का निकालेंगे लाइक दिस। तो एक एरिया हमारा ये बन जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल से निकाल देंगे। क्यों, ये हमें पता है कितना है, ये 20 है और ये 10 है, तो ये A1 मान लिया। इसी तरीके से दूसरा जो होगा हमारा ये हो जाएगा, दिस इज A2। थर्ड क्या ब्रेक कर देंगे हम इसको, थर्ड ये है इस तरीके से, तो ये हमारा ट्रेपेजियम हो जाएगा लाइक दिस। यही तो है ये, इस तरीके से ये होता है हमारा। अब इसमें जो है आपका दो पैरेलल तो है, लेकिन एक जो है हमारा वो सिंपल इस तरीके से हो गया है बस। तो दिस इज A3, अगेन दिस विल बी एरिया ऑफ ट्रायंगल A4। तीनों का एरिया निकाल के टोटल एरिया निकाल लेंगे, A टोटल दैट इज A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। ये आपको डिस्टेंस देगा। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा। कहोगे सर ये क्या बता रहे हैं, हमने आपको बताया टोटल एरिया फाइंड करने। मान लीजिए इसी में हमारा एक ग्राफ थोड़ा सा ये 80 से नीचे आके ये इस तरीके से हो जाता है, हमने सपोज किया। उस केस में यहाँ पे ये A4 हो जाता हमारा, ये जो था A5 हो जाता, ये हमारा इस तरीके से। तो यहाँ पे प्लस A5 हो जाता डिस्टेंस के लिए, ये जो होता प्लस A5 हो जाता डिस्टेंस के लिए, लेकिन ये सारी वैल्यूज सेम रहती। यहाँ पे माइनस A5 हो जाता डिस्प्लेसमेंट के लिए। मैंने बताया था आपको क्या कि इसमें जो होता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसमें एरिया नीचे है ना, एक्स एक्सिस के नीचे है ना, तो ये माइनस हो जाता है। बस इतनी सी बात। नेक्स्ट नए क्वेश्चन पे आते हैं, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। ये ग्राफ वाले एक एक नंबर में खासकर मेडिकल जो नीट का एग्जाम होता है, ऐसे क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, अ पार्टिकल हैविंग यू मींस मैंने बहुत शॉर्ट में क्वेश्चन लिखा है, ये पूछा जा चुका है, आईआईटी में आ चुका है। तो क्वेश्चन है पार्टिकल हैविंग यू, इनिशियल वेलोसिटी u है, मूविंग विद कांस्टेंट a मींस एक्सीलरेशन, मैंने बस वैल्यू सिंपल लिख दिया है, फॉर अ टाइम t, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट 1 सेकंड। यानी कि सपोज करिए कि हम जो है यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली जाने में हमें 5 आवर्स लगे, आगरा से हमें 5 घंटे लगे दिल्ली जाने में। तो अब क्या हुआ कि जैसे ही हम आगरा से दिल्ली के लिए जा रहे थे, तो 1 घंटे पहले हम रुके और फिर 1 घंटे तक हम चले, तब ये दिल्ली आ गया। तो जो 1 घंटे में हमने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट डिस्टेंस यू हैव टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट 1 सेकंड। वहां पे 1 घंटा था,
भाई हम चले तो पूरा 5 घंटे, लेकिन हमें लास्ट के 1 घंटे की डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी थी। वैसे ही एक पर्टिकुलर मोमेंट, जब हम एक पर्टिकुलर क्षण में कितनी दूरी चलते हैं, हम 10 मिनट में कितना चले, जैसे हम टोटल टाइम हमारा हो सकता है 10 मिनट लगे, लेकिन हमसे क्या कि लास्ट 10 सेकंड में कितना हुआ, लास्ट 1 मिनट में कितना चला, तो उसके लिए हम एक डेरिवेशन करेंगे। वो डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सपोज कर लेते हैं कि बॉडी जो है, सॉल्यूशन यहां से, चलिए यहां शुरू करते हैं। टी टाइम तक, सपोज बॉडी टेक्स टाइम टी, सपोज बॉडी टेक्स टाइम टी, तो उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा एस इक्वल्स क्या हो जाएगा, यूटी प्लस हाफ एटी का स्क्वायर। यहाँ एक्सेलरेशन ए है, इनिशियल वेलोसिटी यू है, टाइम टी दे रखा है, तो ये हमारा जो है दिस इज फॉर टाइम टी, दिस इज फॉर टाइम टी डिस्प्लेसमेंट। अब हमने ये माना कि t-1 टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट होता है, तो एस ऑफ टी लिख दिया। कहने का मतलब अगर यहाँ से दिल्ली जो है 10 घंटे लगते हैं, तो हमने माना है 10 घंटे में हमने यहाँ से कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसका इक्वेशन लिख दिया। अब हमने जो 1 घंटा दिल्ली पहुंचने से 1 घंटा पहले जो हम रुके थे और उसके बाद 1 घंटा ट्रेवल किए थे, तो जो 1 घंटा रुक गए थे तो हमारा कितना ट्रेवल कर चुके थे, 9 घंटे। उस 9 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए, तो t-1 टोटल टाइम t था, बट हम t-1 के लिए लेंगे, और ये जो डेरिवेशन करवा रहे हैं दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हमने माना कि t-1 टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो u t-1 प्लस हाफ t-1 का होल स्क्वायर। तो इसको ओपन करेंगे तो ut माइनस यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t, ये हो गया हमारा। तो ये कैलकुलेशन, फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ut माइनस यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए तो ऐसे केसेस में अब अगर हमें मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड है तो कैसे करेंगे, तो फॉर्मूला दे लीजिए। तो डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड के लिए हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे माइनस करेंगे किससे, टोटल टी ड्यूरेशन में जितना डिस्टेंस चला है और t-1 से। भाई 10 घंटे में से 9 घंटे के सफर को हम माइनस करें तो 1 घंटे का लास्ट का जाएगा, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। तो ये लिखेंगे, इसको हमने मान लिया एस डैश, तो ये क्या हो जाएगा एस टी माइनस 1। तो यहां से हमारा एस टी की वैल्यू हो जाएगी तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है कि यहाँ पे ये जो फॉर्मूला डिराइव होगा, ये जो होगा यूनिवर्सल, आप लास्ट 1 आवर्स लास्ट 5 आवर्स जितनी वैल्यू बस पुट कर देंगे, तो ये एस टी हो गया माइनस एस टी माइनस 1, दैट इज यू टाइम्स तो ये आपका इसकी वैल्यू सब लिख लेते हैं, 2t प्लस हाफ 80 स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर देते हैं
माइनस यू टी माइनस माइनस प्लस टी माइनस वन था ना, ये माइनस था हमारा, तो प्लस का यू माइनस हाफ ए, ये क्या था ए टी स्क्वायर, तो ये प्लस था माइनस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो माइनस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस हाफ ए और प्लस का ए टी, तो दिस इज यू टी। हाँ, तो अब यहाँ ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यू टी से यू टी कैंसिल, हाफ ए टी स्क्वायर प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर माइनस का, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, तो यहां से बचेगा u माइनस हाफ ए प्लस ए टी, तो यहां से आगे u माइनस ए कॉमन लिए तो 1 टी प्लस 1/2, तो यहां पे हमारा जो वैल्यू बचेगा, हाँ वैल्यू आ रहा है वीडियो में, ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो में आ रहा है तो ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा गलती ये हो रही है, यहाँ पे माइनस अगर हम कॉमन लेंगे सी, अगर यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस भी आएगा, तो इसको हम फिर से करते हैं, बेसिकली एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना लेते हैं, तो एस डैश की वैल्यू जो हमारी आई यू माइनस 1/2 ए प्लस ए टी, तो u माइनस अगर माइनस कॉमन लेंगे और a भी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1/2 प्लस t, ये हो जाएगा, तो यहाँ से इसको अगेन u माइनस a 1/2 प्लस 2 इंटू टी अपॉन 2, हमने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनाने के लिए, तो u माइनस ए, अब ये 2 बाहर निकालिए तो ये क्या हो जाएगा 2t, जस्ट मिनट, जब हम माइनस कॉमन लेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस हाफ ए था, माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा ना, जब ये ओपन हो तो माइनस माइनस प्लस का 80 हो जाएगा, तो यहाँ पे यही गलती फिर से कर रहा था, तो यहाँ पे वो a/2 बाहर आ गया तो क्या हो गया 1 माइनस 2t, तो ये जो है हमारा दिस इज एस डैश u, जस्ट मिनट वीडियो में आ रहा है इतना, यस ठीक है, u माइनस a/2 1 माइनस 2t, एक ये हो सकता है, या फिर जब आप इसको लेंगे तो यहां पे ये भी हो सकता है u प्लस a/2 2t माइनस 1, दोनों हमारा हो सकता है, तो या फिर s डैश इक्वल्स टू दिस, और तो ये जो हमारा बना वो किसी एक पर्टिकुलर 1 सेकंड के लिए, हम इसमें आप t की वैल्यू एक सेकंड रखेंगे तो लास्ट में 1 सेकंड, t इक्वल्स टू 5, तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए वैल्यू आ जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस अक्सर बोर्ड में या फिर बोर्ड्स नहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत आसानी से क्लास 11 के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपसे पूछ लिया जाएगा, तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स कोई फॉर्मूला, ये जो होता है किसी लास्ट के 1 सेकंड, लास्ट के 5 सेकंड जो भी है उसके लिए, अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है इवैल्यूएट फॉर u इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकंड, a इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकंड, t इक्वल्स टू 5, सारी वैल्यू यहाँ रखी, u की वैल्यू 2 रख दी, a की वैल्यू हमने 1 मीटर पर सेकंड रख दिया, t की वैल्यू रख दी, तो चलिए करके देख लेते हैं। तो यहां पे हम लेंगे इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, s डैश इक्वल्स टू u प्लस a/2 2t माइनस 1, u की वैल्यू है 2 प्लस a की वैल्यू 1/2 2 इंटू 5 माइनस 1,
तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा। आप किसी को भी इसमें कैलकुलेशन जो भी हो आप सॉल्व कर लीजिए, मैंने जल्दबाजी में कर दिया, आप देख लीजिएगा इस कैलकुलेशन को। तो जस्ट आपको वैल्यू पुट करना है, आंसर निकालना है। चलिए आज के लिए करते हैं, थैंक यू। हम यहाँ पे ये जो फॉर्मूला था इससे हम निकाला था, इसी तरीके से इस फॉर्मूले से भी आपको निकाल के दिखा के देखिए। एस डैश इक्वल्स टू यू, यू की वैल्यू है हमारी, यू की वैल्यू सबकी वैल्यू रखेंगे। तो देखिए दोनों 13/2 वाला दैट मींस बोथ आर सेम। तो यहाँ देखिए दोनों 13/2 वाला दैट मींस सेम। थैंक यू।